आइए आइए, बैठिए। खिड़की खुली थी इसलिए हवा आ रही थी। बैठिए ना। बैठिए आप लोग। मुंह मीठा कीजिए। पता ही नहीं चला ना वक्त कब गुजर गया। आज हल्दी है और कल शादी। बिल्कुल। फिर नायरा हमारी बेटी मतलब हमारी बहू बनकर आ जाएगी। टंडन परिवार की बहू। हाँ, कल से आपकी नायरा टंडन कहलाएगी, है ना? नायरा टंडन के नाम पर वो जो हम चैरिटी विंग खोलने वाले ना नियोपल्स हॉस्पिटल में, जिसके लिए देव भाई साहब ने प्रॉमिस किया था कि वो 100 करोड़ रुपए दे देंगे। आपको याद है ना? जी। नायरा के नाम से चैरिटी बोर्ड। पता है मैं सोच रही थी जब उस चैरिटी विंग में ना जब गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा तो कितनी नेकियां मिलेंगी हमारी नायरा को, है ना? मेरी तरफ से तो गिफ्ट होगा मेरी बहू को। जैसे ही आप वो 100 करोड़ रुपए दे देंगी वैसे ही मैं दे देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया है ना, मना थोड़ी करेंगे, है ना भाई साहब? जी। अरे तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मैं जल्दबाजी कर रही हूँ क्या? आप भी ना, अरे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं दहेज मांग रही हूँ कि तुरंत पैसे दे दो नहीं तो हम हल्दी रुकवा देंगे। डोनेशन ही तो दे रहे हैं चैरिटी के नाम पर, है ना भाई साहब? जी जी। हाँ, हल्दी की रस्म हो तो जाने दो। बाहर 100 करोड़ बोल के उन्हें स्ट्रेस क्यों दे रही हो खामखा? स्ट्रेस दे रही हूँ मैं आपको दे भाई साहब? बताइए आप अपनी बेटी की खुशी के लिए ही तो दे रहे हैं ना वो 100 करोड़ रुपए, है ना? भूले तो नहीं है आप? बताइए। नहीं डिम्पल जी, हम कुछ नहीं भूले हैं, हमें सब याद है। कल शादी से पहले आपको 100 करोड़ मिल जाएंगे। सुन लिया? हाँ हम भी ना। तो डोनेशन, चैरिटी, ये सब चूरन देकर नायरा के पेरेंट्स से दहेज लिया जा रहा है, वो भी 100 करोड़। इन्हें पैसे मिल गए तो मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी, मतलब मेरा गेम ओवर। डॉक्टर सुनील टंडन, बिल्कुल लोमड़ी के जैसे चतुर और चालाक बुद्धि है आपकी। अनइम्प्रेस्ड। क्या प्लान बनाया है, और अफसोस आपका ये प्लान डीसी के रहते सुपर डुपर फ्लॉप होने वाला है। ये गेम मेरा है डॉक्टर टंडन, और इसके रूल्स मैं डिसाइड करूंगा। चलो ये बात पक्की हो गई। देव भाई साहब, सिया जी, इस नेकी के लिए आपको भी लाख शुभकामनाएं। आपको भी। सिया जी, जब आपकी नायरा हमारी बहू मतलब हमारी बेटी बनकर आ जाएगी ना तो बाद में आप शिकायत मत करिएगा कि वो आप लोगों को ज्यादा याद नहीं करती। डिम्पल जी, बेटी की खुशी से बढ़कर माँ के लिए और कुछ भी नहीं होता। वाह क्या बात है। तो ठीक है भाई, चलो अभी बाहर चलते हैं, प्रेस आई हुई है तो थोड़ी फोटो शूट कराते हैं, और फिर शादी से पहले वो 100 करोड़ का चेक लेने के लिए मिलते हैं फिर। बिल्कुल। आप चलिए, हम आते हैं अभी। हाँ। इस तरह से प्रेशर अप हो जाऊंगा। कहा था ना मैंने दे देंगे। डिम्पल, एक बार इनसे वो 100 करोड़ का चेक मिल जाए सारी टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये 100 करोड़ वाली बात विश्वास को बतानी होगी। नायरा के नाम पे जो नया विंग खुद रहा है उसमें विश्वास के साइन भी तो लगेंगे, लेकिन विश्वास के अलावा और किसी को भी 100 करोड़ वाली बात कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, प्रॉमिस। चले, सब इंतजार कर रहे हैं। आओ, दरवाजा लॉक कर लेना। 100 करोड़ की डोनेशन या फिर दहेज को ना, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। थैंक यू पप्पा, अच्छा हुआ आपने मुझे ये सब सुना दिया। एंड एक्चुअली बिकॉज आपने मुझे ये सब सुनाया, मतलब आप मेरी साइड पे हैं। आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर सुनील के हॉस्पिटल की लगाम ना मैं पकड़ के रखूं, जैसे जब चाहे छोड़ सकूं, जब चाहे खींच सकूं। एक्चुअली दहेज वाली न्यूज तो चेरी ऑन द केक है। क्या कर रहा है डीसी? असली केक तो वो पेपर्स हैं। सौंदर्या, 5 मिनट में आती हूँ दीदी। डिम्पल मैम का रूम क्लीन करना बाकी है। जब भी मंजिल के इतनी करीब होता हूँ कोई ना कोई आ जाता है यहाँ पे। चांस नहीं ले सकते डीसी। कोई नहीं, डॉक्टर सुनील को कुछ दिन और खुश होने दे, पर डोनेशन दहेज वाला बहुत तो शादी में फोड़ के रहूंगा मैं। इधर टंडन परिवार अपने समधी समधन के साथ। प्लीज सर आइए। चलो चलो भाई, मीडिया आइए। डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? सब आ गए? विश्वास, जो बेटा। स्माइल। एक मिनट, विहान आ जाओ इधर बेटा। रेडी, स्माइल। गुड। 1 सेकंड प्लीज। ओके क्या डैड, थोड़ा सा उधर। क्या हो राज? मॉम प्लीज। विश्वास, स्माइल। ओके डन। जरा देखो तो फोटोज कैसी आई एक हैं। सेकंड आंटी, अभी फोटोज पूरी कहाँ हुई है? क्या है यार, इन फोटोज में ना जान नहीं है। शादी का माहौल है, हल्दी की सेरेमनी है, सेम पोज, सेम सैड शक्लें, थोड़ी जान लाओ, मिक्स एंड मैच, डिफरेंट पोज। You're right. नायरा कम ऑन। यस, और सोशल मीडिया पे भी तो पिक्चर्स पोस्ट करने ना। चलो पोस्ट करो सब। एग्जैक्टली, गो फॉर इट। मैं कैमरा की सेटिंग देखता हूँ। दीपक भाई, जरा ये फिल्म आगे लेके आना। यस नायरा। विहान थोड़ा लेफ्ट में, इतना थोड़ा और लेफ्ट में, आजा मेरे पास आजा। थोड़ा और लेफ्ट। परफेक्ट। डीसी सर, आप भी आइए ना फोटो के लिए, जॉइन अस। नहीं, इट्स अ फैमिली फोटो। यू गाइस कैरी ऑन, मैं वैसे भी गेस्ट हूँ। डीसी ब्रो, एक सेकंड। आपने ही तो कहा था ना कि मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई हो, तो फिर आपको हमारी फैमिली फोटो में आना पड़ेगा। चलो आओ हमारी फैमिली फोटो में। स्माइल। मेरी सिस्टर से 100 करोड़ का दहेज लिया जा रहा है, इसे तो ब्रेकिंग न्यूज बनाना पड़ेगा। थैंक यू बेब,
अवंतिका, तू विश्वास को ऐसे ही जाने देगी क्या? यार अगर उसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा तो डिवोर्स तो उसे देना ही पड़ेगा। पर तू ऐसे बैठकर उसके डिवोर्स देने का वेट मत कर अवंतिका। सुन, तू विश्वास को बता क्यों नहीं देती कि आरंभी को तेरे और विश्वास के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है? देख, जब दिखावे का सच सामने आएगा ना तो वो तुरंत ही उसको डिवोर्स दे देगा। नहीं कर सकती ना मोना। पहले मैंने भी सोचा था कि मैं विश्वास को जाके सब कुछ सच बता दूं, पर सिचुएशन अब वो नहीं है। घर पे सभी लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। अगर मैंने विश्वास को जाके ये बता दिया कि आरंभी को मेरे और उसके बारे में सब कुछ पता है तो उसे डिवोर्स देने के बजाय वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। ही इज टू सेल्फिश मोना, तू नहीं जानती है। और वैसे भी चीजें हमारे फेवर में नहीं है, वो ये रिस्क नहीं लेगा। वो किसी को भी ये पता नहीं चलने दे सकता कि हमारा अफेयर है, उसकी इमेज खराब हो जाएगी ना। वो ये राज किसी के भी सामने आने नहीं दे सकता। यू नो व्हाट, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ मोना, पर ये भी सच है कि उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है। विश्वास के लिए उसकी इमेज से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और वो ये बात जानता है कि अगर बात खुली तो आरंभी उसे उसके परिवार और सबके सामने गलत साबित कर देगी, उसे एक्सपोज कर देगी। उसे 2 मिनट ही लगेंगे मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। इनफैक्ट यू नो व्हाट, वो मुझे विलन बनाएगा, मुझे गोल्ड डिगर कहेगा, मुझे घर तोड़ने वाली कहेगा, मुझ पे झूठे इल्जाम लगाएगा, और उसकी वो माँ अपने लाडले के मुंह से टपके हर शब्द को सच मान लेगी और मुझे झुठलाएगी। मैं नहीं मोना, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा घर परिवार, लोग, समाज आरंभी को गलत और मुझे सही समझे। समझ रही हूँ, पर तू करेगी क्या? देख अवंतिका, मुझे नहीं लगता कि तू ऐसे घर से बाहर रहकर कुछ भी कर सकती है। तू एक काम क्यों नहीं करती, डिम्पल टंडन को कन्विंस क्यों नहीं करती कि वो तुझे घर में वापस ले आए? आई मीन, जितना मैंने नोटिस किया है, तेरी डिम्पल आंटी ना उस आरंभी के कंपैरिजन में तो तुझे ज्यादा लाइक करती है, ऑनेस्टली। दादी, मैं जितना घटिया इन लोगों को समझता था ना, उससे 10 गुना ज्यादा घटिया निकले ये लोग। आप जानती है डोनेशन के नाम पे डाउरी मांग रहे हैं, वो इतना चीप कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, घटिया लोग है, घटिया सोच है, तो काम भी तो घटिया ही करेंगे ना ये लोग। बेटा तू जो भी कर, लेकिन अपना ख्याल रखना। अरे हाँ दादी, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फिक्र मत करो आप। इन लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि दादी इनके घर में अभी तक इसलिए टिका हूं ताकि वो पेपर्स दे सकूं किसी तरह। और ये लोग भी कम नहीं है दादी, अच्छे से जानता हूँ पैसे का इंतजाम कहीं और से इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे साइडलाइन कर सके। पर इनकी ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा ना मैं। ध्रुव, एक बार सोच लेना कि इस सब में नायरा की फैमिली का नाम भी आएगा। अरे वही तो दादी, नायरा की फैमिली के साथ भी ना गलत ही हो रहा है। और आप मुझे बताइए, आजकल के जमाने में दहेज कौन मांगता है? इंटरनेट के साथ जितना बुरा होना दादी उतना अच्छा है। बस एक बार मैंने वो वीडियो मीडिया में वायरल कर दिया ना, तो देखना आप, ये सारे के सारे टंडन सड़क पे आ जाएंगे। डीसी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर ये फेटा देना था आपको। घर में सारे आदमियों के लिए मंगवाया है, तो इसलिए आपके लिए भी। मतलब कुछ नहीं सुना इसने। थैंक्स। देखा आपने दादी डार्लिंग, आपकी ये लाडली डॉक्टर आरंभी बिल्कुल तमीज नहीं है, बिना नॉक करे मेरे कमरे में घुस आई और उसके बाद इतने प्यार से बात करती है कि कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि मैं पता नहीं कैसे। इट्स ओके। वैसे तुमने मुझे कहा था ना डीसी सर, अगर हम एक ही कमरे में साथ में हो तो किसी ने देख लिया प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज खुद कैजुअली जॉगिंग करते मेरे कमरे में आ गई बिना नॉक किए। मैं जॉगिंग करते नहीं आई थी, मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो पर तुम्हारा वो खड़ूस पति तो सोचेगा ना मेरे कैरेक्टर के बारे में, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा ये सब करके ना उसका काम आसान कर रही हो तुम। सही कह रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस ये देने आ गई थी। अरे जानबूझकर तुझे परेशान कर रहा है ये, ऐसी बातें करके क्यों डरा रहा है इसे? अरे दादी डार्लिंग, ये डरती नहीं है, ये डरने का नाटक करती है और उसके बाद सबकी बैंड बज। दादी नमस्ते, कैसे हो आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? डाइट फॉलो कर रहे हो ना? बिल्कुल, तुमने जो जैसे बोला था सब फॉलो कर रही हूँ। क्यों, देखकर नहीं लगता है एकदम फिट? एकदम मस्त, बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल करते हैं। हाँ बेटा, पक्का। अरे क्या पक्की बात, कितनी गप्पे लड़ाओगे आप दोनों? मतलब मुझे होल्ड में डाल के भूल ही गए? दादी मैं चलती हूँ, बहुत सारा शादी का काम पड़ा है, मैं वो खत्म कर लेती हूँ, आप ध्यान रखना। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। जी बेटा, पहन लीजिएगा। हाँ जी। वैसे सुनो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो चली गई, डॉक्टर अवंतिका, उसका तो टाटा पैकअप हो गया। क्या लगता है शादी में कोई नया तमाशा होगा? प्लीज प्लीज बोलिए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अब शादी में और कोई भी तमाशा हो। मैं कितनी अच्छी लड़की है, कहाँ इन करमचलों के बीच में फंस गई बेचारी। ध्रुव, तू ये दहेज और डोनेशन वाला जो भी बवाल करने जा रहे हैं ना, उसमें आरंभी की फजीहत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दादी डार्लिंग, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये इसमें आरंभी का तो लेना देना ही नहीं है।
पर हाँ, वो टंडन की बेइज्जती जरूर होगी दादी। अब जानती है ना उसका पति वो विश्वास कितना बदतमीज है दादी। बिल्कुल तमीज नहीं है उसे आरंभी से बात करने की या किसी से भी बात करने की। हॉस्पिटल के कामों में साइनिंग अथॉरिटी उसकी भी है। अब देखना बहुत जल्द उसको भी उसके कर्मों की सजा मिलेगी। चलो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखना। आप भी। कुलदीप। हेलो सर। हाँ कुलदीप, एक काम कर, टंडन उसके बाद में टाइम मैसेज करता हूँ। ओके सर। My dear Tandon, you're so finished.